गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्से हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे स्पोकन में बहुत ही यूज़ होती है। हमें स्पोकन इंग्लिश में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम डील करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस टॉपिक की हेडिंग है को एजुकेशन। को एजुकेशन आज एक टॉपिक है जो कि हम लोग डील करने वाले हैं। तो को एजुकेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन यहाँ बात हो रही है को एजुकेशन की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि को एजुकेशन है क्या। व्हाट इज़ को एजुकेशन। लोग को एजुकेशन मीन्स द टीचिंग ऑफ बोथ boys and girls in the same school, college or university under the same roof। को एजुकेशन उसे कहा जाता है जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में, एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, उसे हम को एजुकेशन कहते हैं। यानी लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं जिस भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, उसे हम को एजुकेशन कहते हैं। चलिए आगे रीडिंग करते हैं। लॉन्ग एगो देयर वॉज अ टाइम व्हेन गर्ल्स वर नॉट सेंट टू द स्कूल। बहुत पहले की बात है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, वो नहीं जाती थी, क्योंकि थिंक ये होती थी कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि लड़के पढ़कर पैसे कमाएंगे, वो घर में ही रहेंगे। लेकिन थिंक ये थी कि लड़कियों को तो पढ़ाकर क्या करना है, वो उन्हें पराया घर जाना है, तो उन्हें सिर्फ घर का ही एजुकेशन दिया जाता था। मीन्स कि घर के ही काम सिर्फ सिखाए जाते थे और उनकी समय हुई तो उनकी शादी कर दी जाती थी। मीन्स कि उन्हें एजुकेशन बिल्कुल भी बाहर की नहीं दी जाती थी एंड उन्हें स्कूल बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता था। बट नाउ देयर इज़ अ ग्रेट चेंज इन आवर थिंकिंग। लेकिन अभी हमारी सोच में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग हुई है। तो हम लोग सभी जानते हैं हमारे देश में, हमारे घरों में बहुत सी जैसी चेंजिंग आई है जो कि नाउ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स गो टू द स्कूल। या अब तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब तो बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग चेंज हुई है। गर्ल्स एंड बॉयज़ को तो बराबर का सामान दिया जाता है एंड स्कूल भी दोनों ही जाते हैं। कॉलेज, स्कूल, हायर एजुकेशन लड़कियां और लड़के दोनों ही प्राप्त करते हैं, दोनों ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ये तो सिर्फ एजुकेशन की नहीं, बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं जो कि गर्ल्स लेडीज़ के लिए बने हैं, क्योंकि उनके राइट के लिए बहुत से ऐसे लॉ बने हैं जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेज वेदर बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड स्टडी इन द सेम स्कूल एंड कॉलेज। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को साथ में स्कूल और कॉलेज में पढ़ना चाहिए। एज़ फार एज प्राइमरी एजुकेशन इज़ कंसर्न, बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी इन द सेम स्कूल। लेकिन प्राइमरी स्कूल में तो सही है, प्राइमरी स्कूल तक गर्ल्स एंड बॉयज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को एक साथ ही प्राइमरी स्कूल में रखा जाता है और पढ़ाया जाता है, ये इतना तक सही है। बट एट हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज स्टेज द डिफेट गोज़ ऑन। हाई स्कूल कॉलेज में अभी तक ये डिफेट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, अभी तक चल रही है ये। बहुत सारे ऐसे स्कूल एंड कॉलेज है जो कि लड़का और लड़की को साथ में नहीं पढ़ाते हैं, नहीं, अलग अलग सेपरेट स्कूल एंड कॉलेज हैं। बहुत सारा ऐसा स्कूल एंड कॉलेज है जो कि आपको सेपरेट ही मिलेगा, को एजुकेशन वहाँ नहीं होती है। Some people are in favor of co-education whereas the other are against it। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि को एजुकेशन को अच्छा मानते हैं, उनके फेवर में हैं, उन पर उनका सहयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे इनके खिलाफ़ हैं। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कि को एजुकेशन के बिल्कुल भी खिलाफ़ हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को एक साथ को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सेपरेट एजुकेशन ही उनके बच्चे के लिए सही होता है। Those who are against co-education say that boys and girls do not
पे प्रॉपर अटेंशन इन स्टडीज़ वाइल स्टडिंग टुगेदर। जो कि को एजुकेशन के जो अगेंस्ट हैं, उनका कहना है कि जब लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो उनका प्रॉपर अटेंशन अपनी पढ़ाई के प्रति नहीं होता है। जब दोनों साथ में पढ़ते हैं तो उनका प्रॉपर अटेंशन नहीं रहता है, वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पाते हैं, अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि ये सही भी है कि वो एक दूसरे का सेक्स डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे का अट्रैक्शन के कारण उनका ध्यान भटक जाता है और वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, दे कैन फॉल प्रे टू सेक्स। दोनों एक दूसरे के अटेंशन के कारण एक दूसरे की पढ़ाई को ध्यान में नहीं रखते हैं और अपने पढ़ाई से भटक जाते हैं और उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं। But others say that if boys and girls study together, they are fare better. There is a spirit of competition between them. But जो को एजुकेशन के सहयोगी हैं, जो को एजुकेशन को अच्छा मानते हैं, उनके फेवर में हैं, उनका कहना है कि जब लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा वो उनका कंपटीशन होता है एक दूसरे के बीच और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं। दे वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। वो दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं और कंपटीशन देने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जिसके कारण उनके स्कोर बहुत ही अच्छे आते हैं, उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं। दोनों अपोजिट सेक्स बेटर। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, एक दूसरे को लड़का और लड़की। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोई सेपरेट एजुकेशन में एक दूसरे को से बातचीत तो होती नहीं है, वहाँ सेपरेट होता है, लड़का अलग लड़की अलग, तो वो एक दूसरे से कैसे बात किया जाता है ये सब उन्हें नहीं आता है। लेकिन कोई एजुकेशन में ऐसा होता है कि दोनों साथ में पढ़ते हैं तो एक दूसरे से कैसे बात किया जाता है लड़के लड़कियों से, तो वो ये सब जान जाते हैं और वो बहुत ही अच्छा एक एजुकेशन इनकी एक अच्छी हो जाती है। जैसा कि देयर लैंग्वेज बिकम्स रिफाइंड, और उनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि उन्हें लड़कों से लड़कियों से बात कैसे की जाती है ये सब उन्हें अच्छा नॉलेज हो जाता है। उन्हें बाद में अगर उनके लाइफ में कोई लड़का और लड़की आते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज दे कम्प्लीटली टॉक टू ईच अदर। उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि कैसे लड़का और लड़कियों से बात की जाती है। एट लास्ट, considering all the aspects of co-education is good for our country. So ये थी टॉपिक को एजुकेशन पे। अभी हम लोग फिर से एक बार रीडिंग कर लेते हैं। व्हाट इज़ को एजुकेशन? को एजुकेशन मीन्स द टीचिंग ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अंडर द सेम रूफ। Long ago, there was a time where girls were not sent to the schools, but now there is a great change in our thinking. Now both boys and girls go to the school. But the question arises whether boys and girls should study in the same school and college. As far as primary education is concerned, boys and girls study in the same school. But at high, senior secondary school and college stage the debate goes on. Some people are in favor of co-education whereas the other are against it. Those who are against co-education say that boys and girls do not pay proper attention in studies while studying together. They can fall a prey to sex. But others say that if boys and girls study together, they are fare better. There is a spirit of competition between them. They work hard and score good marks. They know opposite sex better. Their language become refined. Considered all the aspects of co-education is good for our country. तो ये थी हमारी को एजुकेशन की बहुत ही अच्छी एक टॉपिक जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाली है। आज के इस वीडियो में हमने को एजुकेशन के बारे में पढ़ा है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको आई होप आपको बहुत ही ये हेल्पफुल लगी होगी।
सब वीडियो की तरह ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा होगा। तो इस वीडियो से आप जितना से ज़्यादा लाभ उठाइए और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।